नमस्ते। आज का विषय है भाई भाई। समाज में जितने भी रिश्ते हैं सब हमारे द्वारा तय किए गए हैं, हमारे द्वारा एक दूसरे को जोड़े गए हैं और जुटे हुए व्यक्ति से जो संबंधित है अर्थात पहले से जुटा हुआ है वो हमसे भी संबंधित हो जाता है और उसको हम एक नामकरण करते हैं, एक नाम देते हैं, वो रिश्ता कहलाता है। जैसे फूफा जी, मौसा जी आदि इत्यादि वगैरह वगैरह। ये रिलेशंस हमने तय किए हैं, हमारे समाज में हम लोगों ने जोड़े हैं। लेकिन तनिक विचार कीजिए, भाई भाई का ही एक ऐसा रिश्ता है जो ऊपर से ही तय होकर आता है, जिसे परमात्मा ने ही सगा बनाकर भेजा है। एक ही माता पिता के अगर 4 बेटे होते हैं तो चारों आपस में भाई भाई हुए और ये रिलेशंस ऊपर से तय होकर आया है। ये अति प्राकृतिक है, एकदम नेचुरल है। ये हमारे द्वारा तय नहीं होता, हमने एक दूसरे को जोड़कर नहीं बनाया, ऊपर से ही परमात्मा ने ही, इस प्राकृतिक ने ही सगा बनाकर भेजा है। फिर होता क्या है, जब हम बच्चे होते हैं तो एक दूसरे पर जान छड़कते हैं। एक दूसरे के प्रति जो भाई भाई में जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो लगाव होनी चाहिए, वो सब कुछ चरम सीमा पर होती है। ज्यों ही हमारी बुद्धि तर्क देने लगती है और हमारी शादियां हो जाती हैं तो फिर हम एक दूसरे के घोर विरोधी बन जाते हैं। भाई भाई आपस में एक दूसरे को कंपटीटर समझने लगते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने ही उन्हें सगा बनाकर इस जगत में भेजा है। तो भाई से बढ़कर कोई सगा नहीं हो सकता दोस्तों। भाई एक ऐसा संबंध है, भाई एक ऐसा रिलेशन है। ऊपर से ही 4 भाई हैं, एक ही माता पिता के 4 बेटे हैं, ऊपर से ही परमात्मा ने चारों को सगा बनाकर भेजा है। और यहाँ हम मन ग्रंथ अपने पत्नियों के, अपने श्रीमतियों के सलाह में पढ़ के अथवा इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम रिश्तों को तो निभाना ही भूल गए। जो औपचारिकता पहले हम करते थे वो तो अब औपचारिकता भी नहीं रही। हम तो अपने आप को तय करने में और आगे बढ़ाने में लगे हैं और सब कुछ जो हमारे आनंद के क्षण होने चाहिए वो हम भूलते जा रहे हैं और फिर सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। क्या मूर्खतापूर्ण हमारा समझ है दोस्तों। भाई से बढ़कर दूसरा कोई सगा हो ही नहीं सकता। ये अति प्राकृतिक है, स्वयं भगवान ने इसे तय किया है तो उसे हमें निभाना चाहिए। भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। जो परमात्मा आपको देते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए तहे दिल से और परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जीवन तनिक समय और ऊर्जा का अंतराल है और कुछ नहीं। तो बहुत कम समय है आपके पास और आप किस घमंड में इतरा रहे हैं कि आप बड़े हो गए, या आप ये सोचते हैं जब 2 पैसे कमाने लगते हैं 2 कौड़ी के आप इंसान हो जाते हैं, सिर्फ 2 कौड़ी के, तो आप में अहंकार उत्पन्न हो जाता है और आपकी श्रीमती आपको कन्विंस कर देती हैं। फिर आप भाई को ही नहीं समझते, आप सोचते हैं जो खर्च लगेंगे वो मैं बचा लूँ तो धनवान हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता दोस्तों। इतिहास साक्षी है। जो अकेला हुआ है इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए कि हंसी के लिए बाजार चाहिए और दुख के लिए, रुलाई के लिए एकांत चाहिए। जब आपको हंसी आती है तो 2-4 लोगों के बीच आप निकल जाते हैं और जब आपको रुलाई आती है तो आप एकांत में चले जाते हैं। तो आप सोचिए, जब आप अकेले हो जाएंगे अपने भाई को छोड़ देंगे और आप धनवान हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। ये जो आपके मन की भ्रांति है उसे दूर निकालिए। जब आप अकेले हो जाएंगे तो एकांत हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, आप रोगी हो जाएंगे, आप विभिन्न प्रकार के पीड़ाओं को झेलने लगेंगे
और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात का ख्याल रहे, शक्ति का मतलब जुटना होता है, ना कि टूटना। आप तो चार थे, आप टूटने लगे, आप टूट गए, आपका अस्तित्व ना रहेगा। इसलिए भाई भाई को समझे, फिर सारे रिश्तों में मिठास आ जाएंगी। जो नेचर है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे नेचर ने बनाया है। वैसे तो सब कुछ नेचर का ही हिस्सा है, लेकिन कुछ चीज़ें खास हैं, यूनिक हैं। यूनिक तो सब हैं जो नेचर ने डायरेक्ट आपके पास भेजा, और कोई चीज़ें आपने तय की। दोनों में फ़र्क हो जाता है। वो जो डायरेक्ट है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो स्वतः उसे निभाने में ही हमारा धर्म है, हमारा हित है। और शास्त्र भी कहता है कि भाई दुख में हो, मुसीबत में हो, अगर उसने अधर्म ही क्यों ना किया हो, तो सच्चा भाई का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है अपने भाई का साथ देना। वही उसका धर्म है। ये बातें मैं नहीं, रामायण में रावण ने कुंभकर्ण को बताई थी। तो दोस्तों, भाई से बढ़कर कोई सगा नहीं। तो आप इतराइए मत, भाई भाई आपस में मिलकर रहिए, फिर आपका परिवार मजबूत हो जाएगा एक किले के समान। और आप जो सोच रहे हैं कि बचेगा ही नहीं जब तक अलग नहीं होगा, यह मूर्खतापूर्ण सोच है। जब आप एक रहेंगे तो कहां कहां से आ जाएगा, और इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। जब आप 10 कमाते हैं तो 4 मिल जाएं तो 50 क्या 100 हो जाएंगे। इस बात का हमेशा ख्याल होना चाहिए। जो 10 से 10 गुना ज़्यादा है तो हिसाब कीजिए, दिमाग लगाइए, तनिक जो जैसा है उसको उसी दृष्टि से देखिए और उसी हिसाब से उसका अर्थ लगाइए, और भाई से मिलकर रहिए। भाई तो एक अंगरक्षक होता है, एक बॉडीगार्ड होता है, ऊपर से ही परमात्मा ने भेजा है। अगर रक्षक नहीं हो तो अंग का कोई वैल्यू नहीं है, अंग ना हो तो रक्षक का क्या वैल्यू। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना अधूरे हैं। तो भाई भाई आपस में एक दूसरे के अंग रक्षक भी होते हैं, नेचुरल, जो परमात्मा द्वारा तय किए जाते हैं। तो दोस्तों, भाई से बढ़कर कोई सगा नहीं। मनोज उपाध्याय को किया जाए सब्सक्राइब, दिया जाए विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।